हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में जमाना। अब मटेरियल्स होते क्या हैं? हमारे आसपास हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि मोबाइल, फैन या और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब ऑब्जेक्ट्स किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, वुड या फिर मेटल्स। अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स या इन सभी मटेरियल्स को हम बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके हम अलग अलग तरीकों से कई सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल या तो हार्ड होते हैं या फिर कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। एक और ग्रुप बनाने का तरीका ये हो सकता है कि कुछ मटेरियल्स पानी में डूब जाते हैं या कुछ मटेरियल्स पानी में तैरते हैं। हम कुछ मटेरियल्स के पार देख सकते हैं और कुछ के पार देखा नहीं जा सकता। ये जो ग्रुप्स हम बना रहे हैं, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बना रहे हैं, और इस चैप्टर में हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। चैप्टर के नोट्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं क्रैशअप। चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग यानी उनकी छटाई करना या उन्हें एक लाइन से लगा देना या फिर उन्हें जमाना। हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में जमाएंगे। 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में देखा कि हमारे कपड़ों और खाने में बहुत तरह की वेराइटी है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। लेकिन सिर्फ कपड़ों और खाने में ही नहीं, हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है, यानी विविधता है। हमारे आसपास तरह तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं। वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास देखते हैं अ चेयर, एक कुर्सी, अ बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी, अ साइकिल, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, पकाने के बर्तन, बुक्स, किताबें, क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज, खिलौने, वाटर, पानी, स्टोन्स यानी पत्थर, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और कई दूसरी वस्तुएं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन सभी वस्तुओं का अलग अलग आकार, रंग और इस्तेमाल है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास देखो और उन चीज़ों को पहचानो जो कि शेप में यानी कि आकार में गोल हैं। Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. हम जो सूची या लिस्ट बनाएंगे उसमें एक रबर की बॉल, एक फुटबॉल और एक कंचा हो सकता है। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher, यानी घड़ा। ये रबर बॉल, फुटबॉल और कंचा एकदम परफेक्टली गोल चीज़ों के एग्जाम्पल थे। लेकिन अगर हम लगभग गोल चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे तो हमारी लिस्ट में एप्पल्स, सेब, ऑरेंज यानी संतरा या फिर एक घड़ा भी आ सकता है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। सपोज यानी मानना। मान लो हम उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो कि खाई जा सकती हैं, खाने योग्य हैं, एडिबल हैं। We might include all the items that we have listed in tables 1.2 and 1.3 in chapter 1. ऐसे में हम उन सभी आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं जो कि हमने चैप्टर 1 में 1.1, 1.2 और 1.3 टेबल्स में लिस्ट करी थी, जब हम अपने दोस्तों से पूछ रहे थे कि वो अलग अलग राज्यों में किस तरह का खाना खाते हैं। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. हम ये भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि गोल शेप वाली ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में हमने बनाई थी, वो खाने के आइटम्स की लिस्ट में भी है। यानी कि एक ही आइटम दो अलग अलग लिस्ट में भी हो सकता है। जैसे कि संतरा गोल चीज़ों की लिस्ट में भी आएगा और खाने वाली चीज़ों की लिस्ट में भी आएगा। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। चलो बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ग्रुप बनाना है जो कि प्लास्टिक से बने हैं। Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, पानी भरने के बर्तन, पाइप्स, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स इस ग्रुप में आ जाएंगी। There are so many ways to group objects.
यानी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के कितने सारे तरीके हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट्स को उनके शेप के आधार पर या फिर वो जिस मटेरियल की बनी है उस आधार पर ग्रुप किया था। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हुई हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल हो सकते हैं कांच, धातु, प्लास्टिक्स, लकड़ी, रुई, कागज़, कीचड़ या मिट्टी। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप मटेरियल्स के और भी एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं? ये सोचना तो बहुत ही आसान है। अपने चारों तरफ नज़र घुमाओ, आप जो भी देखते हो हर चीज़ किसी ना किसी मटेरियल की तो बनी ही हुई है। जैसे आपके पेंसिल बॉक्स में होने वाला रबर मटेरियल का बना है। एक और मटेरियल है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो है सिल्क। और जिस मटेरियल से हमारे मकान बनाए जाते हैं वो है कंक्रीट या सीमेंट।